हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा और आज के वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी वो एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि GO बराबर 32, SHE बराबर 49 हो तो SOME बराबर क्या होगा। देखिए, आपको दे रखा है GO बराबर 32 की। अब आपको देखिए अच्छे से पता है कि G कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, आप जानते हैं 7 पे आता है। ठीक है, O कितने नंबर पे आता है, वो आपका 15 नंबर पे आता है। लेकिन 7 और 15 से क्या आपका 32 बन जाएगा? मैं दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 22 बनेगा, 32 नहीं बनेगा। आपको ये बात अच्छे से मालूम है, जोड़ने से 22 बनेगा, 32 नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी ऐसा क्या करें जिससे कि 32 हो जाए, क्योंकि रीजनिंग में ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो इसमें क्या लॉजिक है, देखिए आपको अच्छे से मालूम है, और जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे दोस्तों कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26, ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें घटाते हैं पीछे से, तो 27 में से घटाते हैं, तब हमारा अंक सही आता है। कैसे? देखिए, जैसे मेरा जी कितने पर आता है? 7 पे। अब मैं 27 में से 7 घटा दूंगा तो कितना बचेगा भाई? 20 बचेगा। ठीक है, और 27 में से 15 घटा दूंगा तो 27 में से अगर आप 15 घटा दूंगा कितना बचेगा? 12 बचेगा। और 20 और 12 को अगर आप जोड़ेंगे तो 32 होता है। लॉजिक समझ में आया? 32 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। उसी तरीके से यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे। देखिए, SH और E है आपके पास, इसका रिलेशन कितने से है? 49 से। ठीक है, SHE का रिलेशन 49 से। अब S कितने पर आता है? आप जानते हैं 19 पे आता है। H कितने पर आता है? 8 पे। E आता है 5 पे। तो करेंगे क्या? वही करेंगे जो यहाँ क्या, 27 में से जैसे 7 घटाया, 15 घटाया, उसी तरह 27 में से 19 घटा देंगे। तो 27 में से 19 जाएगा 8, 27 में से 8 जाएगा तो 19, और 27 में से 5 जाएगा तो 22। अब क्या करना है? सभी को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, 22 और 8 30, 30 से में 19 जोड़ेंगे 49, 49 ही तो दे रखा है, 49 आ गया। अब इसका निकालना है। अब तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसका रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा। S कितने पे आता है? S आता है दोस्तों 19 पे, O आता है 15 पे, M कितने पे आता है? 13 पे, E आता है 5 पे। 27 में से घटा दो, 27 में से मैं 19 घटा दूंगा तो 8, 27 में से 15 घटा दूंगा 12, 27 में से 13 घटा दूंगा तो 14, और 27 में से 5 घटा दूंगा तो 22। सबको जोड़ लो। 22 और 8 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 32, और 32 में 14 जोड़ेंगे तो 56। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 दे रखा है कहाँ पर? पहले ही ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत होगी कि सर, जब हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं तो हम 27 से क्यों घटा रहे हैं? देखिए, मुझे पता है कि हमारे A to Z, ठीक है, A to Z हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। स्टार्टिंग से 26 होते हैं, लेकिन हम जब पीछे से घटाते हैं, पीछे से जब हम घटाते हैं तो 27 में से घटाते हैं। याद रखिएगा, आंसर हमेशा सही आएगा। प्रश्न सभी की समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि A बराबर 26, SUN बराबर 27 है तो CAT बराबर क्या होगा। देखिए, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि A बराबर, आपसे कह रहा है कि A बराबर आपका 26 है। ठीक है, ये कह रहा है कि A बराबर आपका 26 है तो SUN बराबर 27 होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जो A है वो कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 1 नंबर पे आता है। A का जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो कितना है? 1 है। लेकिन 26 दे रखा है, तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि 26 पे A कब आएगा? कि आप जब A को पीछे की तरफ उल्टा लिखेंगे, मतलब A का एक तरह से कहूँ मैं अपोजिट क्या आएगा? तो 26 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि कह रहा है कि यहाँ पर SUN बराबर कितना भाई? 27 है। ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है कि S कितने पे आता है भाई? 19 पे आता है। U कितने पर आ गया? 21 पे आ गया। N कितने पे आ गया? N 14 पे आ गया। अब करना क्या है दोस्तों? वही कर लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया है।
27 में से माइनस करते हैं, याद रखना कितने में से, 26 में से नहीं, 27 में से। अल्फ़ाबेट 1 से लेकर 26 तक होते हैं, लेकिन जब घटाते हैं, जब पीछे से घटाते हैं तो 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 और 14 घटाएंगे तो 13। जोड़िए भाई सबको, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 13 कितना 27, 27 तो दे रखा है। उसी तरीके से ए मेरा 1 पर होता है, 27 में से मैं 1 घटा दूंगा तो 26 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसीलिए ए का रिलेशन 26 से। अब CAT का निकालना भाई, CAT का निकालना कितने पे आएगा भाई, C कितने पर आता है 3 पे आता है, ये 1 पर आता है, T 20 पे आता है। घटा दो, 27 में से 3 घटाएंगे 24, 27 में से 1 घटाएंगे 26, 27 में से 20 घटाएंगे 7। जोड़ लो भाई सबको, ठीक है। अब देखिए 24 और 26 50, 50 में 7 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। ये 57 दे रखा पहले ही ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि AT बराबर 20, BAT बराबर 40 हो तो CAT बराबर क्या। देखिए आपसे कह रहा है कि AT बराबर 20, भाई A कितने पर आता है, 1 पर आता है, T कितने पर आता है, 20 पर आता है। अब आपको कितना बनाना है 20। अब मैं क्या करूं, अगर मैं जोड़ूंगा तो 1 और 20 को जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा, लेकिन 20 चाहिए। और घटाऊंगा, अंतर करूंगा तो 20 में से घटा दूंगा 19 हो जाएगा, लेकिन 20 चाहिए। तो 20 कैसे मिलेगा, वहीं के वहीं गुना करने से। तो 20 का गुना 1 से करेंगे 20 ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लिस्ट बनाइए, BAT कितने के बराबर, 40 के बराबर। भैया B आता है आपके कितने नंबर पे, 2, ये आता है 1 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे। करना क्या है, सभी का गुना। जब यहाँ गुना किया तो यहाँ भी गुना कर लो भाई। 20 का गुना 1 से करेंगे 20 रहेगा, और 20 का गुना 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, बन गया 40, ठीक है। अब इसका भी बना लीजिए, CAT का क्या होगा, C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, T आता है 20 पर। वही करना है गुना, 20 का गुना 1 से करेंगे 20, और 20 का गुना फिर 3 से करेंगे तो 60। आ गया आपका आंसर 60। C ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, A बराबर 2, M बराबर 26, Z बराबर 52 हो तो BET बराबर क्या। देखिए आपसे कह रहा है कि A बराबर कितना, 2। अब देखिए A आता कितने पर, 1 पे आता है, और 2 चाहिए। तो 1 का गुना अगर आप 2 से कर देंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से M दे रखा है भाई, M का क्या दे रखा है 26, और M आता कितने पर, आप अच्छे जानते हैं M 13 पे आता है। देखिए हमने यहाँ 2 से गुना किया था, तो यहाँ भी 2 से कर देंगे तो 13 दूने का कितना 26 हो जाएगा। उसी तरीके से Z बराबर कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। अब Z आता कितने पे है, Z आप जानते हैं अच्छे से कि 26 पे आता है। यहाँ भी 2 से गुना किया, यहाँ भी 2 से गुना किया, तो यहाँ भी 2 से कर देंगे, 26 का गुना 2 से कर देंगे, 52 हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसका रिलेशन बना लीजिए आप, BET बराबर क्या आएगा, B आता है 2 पे, E आता है 5 पे, T आता है 20 पे। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 20 5 25 और 2 27, कितना 27। यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ 2 से किया, यहाँ 2 से किया, तो यहाँ भी 2 से कर देंगे, और 27 दूने का कितना हो जाएगा 54। और 54 किस ऑप्शन में है, B ऑप्शन में है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, E बराबर 5, होटल बराबर 12, D बराबर 11 तो लैम्प बराबर क्या होगा। देखिए आपको दे रखा है E बराबर 5, आपको अच्छे से मालूम है कि E 5 पर ही आता है, ठीक है। E कितने पर आता है, 5 पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर E मेरा 5 पे आता है, क्लियर। और है कितने अक्षर, एक ही अक्षर तो है, तो मैं 5 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 5 ही आएगा मेरा। उसी तरीके से होटल की बात है, यहाँ पर HOTEL यही तो दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 12 आना चाहिए। अब मैं इनको अगर नंबरिंग करूँ तो मेरा H 8 पे आएगा, O 15 पे, T 20 पे आएगा, E 5 पे आएगा, और L मेरा 12 पे। अब मैं सबको जोड़ूंगा, ठीक है। सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे 8 और 15 23, 23 में 20 जोड़ूंगा 43, 43 में 5 जोड़ूंगा 48, और 48 में 12 जोड़ूंगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 60 हो गया। अब कितने मेरे अक्षर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 से इसको डिवाइड करूँगा कितनी में जाएगा, 12 बार में जाएगा, और 12 ही दे रखा है। उसी तरह मेरे यहाँ पर एक अक्षर था तो मैंने 1 से डिवाइड दिया, यहाँ मेरे 5 अक्षर हैं तो मैंने 5 से डिवाइड दूंगा। आगे क्या दे रखा, दी, THE ये दे रखा है, कितने के, 11 के बराबर।
भाई नंबरिंग करो, टी 20 पर आता है, एच 8 पे आएगा, ई 5 पे आ गया। तो 20 8 28 5 33, कितना हो गया भाई 33। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 अल्फ़ाबेट है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 11 बार में जाएगा और 11 ही दे रखा है। अब इसका बनाना आसान हो गया, LAMB क्या आएगा भाई बता सकते हैं आप। L आता है 12 पे, ये 1 पे आएगा, M दोस्तों आता है आपका 13 पे, B आता है 2 पे। सभी को जोड़ लीजिए, 13 2 15, 15 और 1 16, 16 में 12 जोड़ूंगा 28, कितना हो जाएगा 28। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, 7 बार में जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को समझ में आ रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 4 का सिमेट्री है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये मेरा एक हिंट होता है, मेरा नहीं ये सभी का हिंट होता है। देखिए मेरा जैसे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो ये संख्या कैसे आई, ये कैसे आई, ऐसे पता करते हैं। जब कॉर्नर पे होता है तो कॉर्नर पे मेरा ये संख्या कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे, ऐसे ये, या फिर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, उस तरीके से। जब बीच में कॉर्नर यहाँ पर होता है क्वेश्चन मार्क, तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, उसी तरीके से फाइंड होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया उस हिसाब से सोचते हैं। अब मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो मेरी ये संख्या कैसे आई, ये संख्या कैसे आई, उस तरीके से मिलेगी। तो मुझे क्या बनाना, पहले 21 बनाना है भाई, 2 1 20 से मुझे 21 बनाना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले वाली संख्या और सबसे अंत वाली संख्या को मैं जोड़ देता हूँ। 2 और 20 कितना हो जाएगा, 2 और 20 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर वाली संख्या को मैं घटा देता हूँ, 1 को तो 22 में से 1 घटा दूंगा, 21 हो जाएगा। 21 ही तो दिया गया है। अब वही करो, पहले और लास्ट वाली को यहाँ पर भी जोड़ो, तो 23 और 1 कितना हो जाएगा 24। तीसरे नंबर वाली यहाँ भी घटाई, यहाँ भी घटा दो भैया 2 को, 24 में से 2 हो जाएगा 22, 22 ही तो दे रखा है यहाँ। भैया 21 कैसे बना, 22 कैसे बना, पता चल गया। अब उसी रिलेशन से संख्या मिल जाएगी, 43 में 2 जोड़ेंगे 45, तीसरे नंबर की संख्या को घटा देंगे 5 को, तो 45 में से 5 जाएगा 40। 40 कहाँ है भाई, पहले ऑप्शन में है, आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर 4 संख्या है आपकी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये आपको बता देना है, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा सोचूंगा, क्या सोचूंगा, देखिए जैसे कि मेरा 34 है, 34 से मेरा कितना आ गया 46, 34 से 46 आया भाई, 34 में मैं कितना जोड़ूंगा 12, 12 जोड़ूंगा 46। अब 46 से मेरा कितना आ गया 58, तो 46 में मैं क्या करूँगा, 46 में भी 12 जोड़ दूंगा, ठीक है, 46 में भी 12 जोड़ दूंगा 58। अब 58 में मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने यहाँ पर 12 जोड़ा 46 मिल गया, यहाँ पर 12 जोड़ा 58 मिल गया, 58 12 जोड़ूंगा तो 60, कितना जोड़ूंगा मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन 60 कहाँ, 70 हो जाएगा, लेकिन 70 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। 58 12 जोड़ने पर 70, 70 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमें 12 नहीं जोड़ना। कुछ और लॉजिक होगा, देखिए और लॉजिक क्या होगा, मैं वापस आ सकता हूँ ऐसे, जब मेरा ऐसे रिलेशन नहीं बनना तो मैं ऐसे लौट के भी तो आ सकता हूँ। जैसे 58 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 12 तो 46, और 46 में से माइनस कर दूंगा 12 तो 34, और 34 में से माइनस कर दूंगा 12 तो ये संख्या मिलेगी। 34 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो कितना मिलेगा भाई 22 मिलेगा। 22 यहाँ पर आ सका है और 22 मेरा सी ऑप्शन में भी दे रखा है। बात क्लियर है, समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर 8 संख्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? ये वाला जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क के लिए है, आपके लिए ये वाला प्रश्न होमवर्क है। आपका आंसर जो आएगा इस प्रश्न का मैं आपको बता दूं 19 आएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। अब जिन बच्चों का जब तक 19 नहीं आ जाए उनको कैलकुलेशन करते रहना है क्यों 19 नहीं आ रहा, ठीक है। देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया, आंसर भी बता दिया, होमवर्क के लिए है। एक प्रश्न तो होमवर्क के लिए बनता है जरूर, ठीक है। अब थोड़ा जब तक लॉजिक ना हो प्रश्न में तो ऐसा होमवर्क के लिए क्या देना, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। 19 किन बच्चों का आ रहा है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।